अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, आपका अपना कार्यक्रम अन्नदाता कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने अन्नदाताओं तक वो जानकारी पहुंचाना जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से। यूं कह लें कि वो तो हमारा अन्नदाता बहुत अनुभवी है, हर रोज नए नए सूचना साधनों से जुड़ा भी है, लेकिन उनके गला गला बहुत से हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, ये बहुत से काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो हमारा अन्नदाता है उसकी जो आय है वो ज्यादा हो, बढ़े। और कब होगी? जब जो है लागत कम होगी। तो इसलिए बार बार कभी उर्वरक के ऊपर, कभी खाद के ऊपर, कभी नस्ल के ऊपर, कभी किस्म के ऊपर, कभी मात्रा के ऊपर, कभी जो है खेत की तैयारी के ऊपर, और कभी खरपतवार, कभी कीट, कभी रोग, इनके ऊपर चर्चा होती रहे, ताकि जो हमारा अन्नदाता है वो हर तरह से सुरक्षित रहे, उसके जो फसल है, उसके जो पशु है सुरक्षित रहे और बढ़िया जो है लाभ कमा सके। तो इस कड़ी में हम बात करते रहते हैं। तो इस कड़ी में आज हम 3 विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक तो करेंगे प्राकृतिक खेती में जो है नीम पेस्ट बनाने की बात करेंगे, एक चर्चा कर लेंगे बागों की देखभाल, और भाई थोड़ी सी जानकारी पर हम लेंगे पालक के ऊपर। मनोरंजन भी होगा, ऐसा बात नहीं है, बात करते रहेंगे, मनोरंजन भी करेंगे। तो क्यों न सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती की बात कर लें। हम बार बार कह रहे हैं कि ये वो समय है और मौसम परिस्थितियां हैं कि जब ये आम आदमी, आम किसान जो है वो प्राकृतिक खेती की तरफ दौड़ना चाह रहा है, क्योंकि जो लगातार रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव आए हैं, ठीक है, उत्पादन बढ़ गया, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन जो दुष्प्रभाव आए हैं तो वो व्यक्ति के जीवन पे ऊपर आए हैं, और जो व्यक्ति के जीवन के ऊपर खिलवाड़ हो तो जरूर सोचे कि मैंने कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो किसान भी, हमें सरकारें भी बार बार इस पे जोर दे रही हैं कि हमें जो है प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए। तो उस कड़ी में आज हम बात करें कि नीम पेस्ट के ऊपर। नीम पेस्ट की जहां तक हम बात करें, ये जितने भी फल वृक्ष है, जैसे आम है, लीची है, अमरूद है, इनके जो तने हैं उनमें कोई बीमारी लग जाए या कीट लगा, उनसे सुरक्षित रखने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए ये जो है प्राकृतिक कीटनाशक है, रोगनाशक है। बात आएगी इसने तैयार किस तरह करो। तो तैयार करने वास्ते एक ड्राम में जो है लगभग 2.5 लीटर पानी ले लें, और 1 लीटर ले लें गौमूत्र, 1 किलो लेंगे गोबर, और 1 किलो लेंगे नीम का कुटा हुआ पत्ता। इन सब ने अच्छी तरह मिला के उसमें भर लें और 48 घंटे छांव में रखें, तो आपका जो है ये नीम पेस्ट तैयार हो जाएगा। जहां तक बात है इसका प्रयोग किस तरह करना है, तो पेस्ट ने एक ब्रश तय आम के पौधे ने जमीन तक लेकर 2-3 फुट ऊपर तक पेंट कर दे। इस तरह सारे पौधे, यही बात है चाहे वो लीची का हो, अमरूद का हो, कि आपने बुश उस पेस्ट में दबाना है और बेका है जो उसकी जड़ तक लेकर 2-3 फुट तक जो है उस पर पेस्ट करना है। तो बात आएगी कब कब, तो जब हम आम की बात करेंगे तो लगभग एक तो मई जून में बहुत जरूरी है, तो अभी कभी मर सके, लेकिन जिन महीने में बहुत जरूरी है वो आपका मई जून में भी, अब ये नवंबर दिसंबर जनवरी, इनमें बहुत जरूरी है। इनमें जो है आप जो है यो जो है नीम पेस्ट पेड्डे पे जो चला सकें, ताकि कोई भी बीमारी और जो है कीट आपके पेड़ में नुकसान ना पहुंचाए। बनाने की विधि आपको नहीं ध्यान रही हो तो एक बार फिर बता दें कि आपने एक ड्राम लेना है, उस ड्राम में 2.5 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर गौमूत्र लेना है, 1 किलोग्राम जो है गोबर लेना है, और 1 किलो नीम का कुटा हुआ पत्ता ये लेना है, और इन अच्छी तरह मिलाकर जो 48 घंटे छांव में रह के आपका नीम पेस्ट तैयार हो जाएगा। और ये बता दें कि अगर कोई और भी समस्या आपकी हो किसानी से संबंधित, तो फिर भाई आप एक किसान कॉल सेंटर का प्रयोग कर सकें, वो है 1551, और इसका प्रयोग जो है एकदम से निःशुल्क है, किसी तरह का पैसा आपने इसमें नहीं देना है। चर्चा करेंगे थोड़े से विराम के बाद।
CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP ग्राम्स एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरिबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। आइए हम चर्चा कर लें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम होगा उसका हमारा विषय क्या रहेगा। तो कल के कार्यक्रम के ऊपर अब हम बता दें, कल का हमारा जो कार्यक्रम है फोन इन, और फोन इन में जो हम बात करेंगे फलदार पौधे रोजगार का साधन। जो हमारे सदाबहार फलदार पौधे हैं वो किस तरह से हमें पूर्ण रोजगार दे सकें, और बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी। तो आपने जिसने भी इसके विषय में कोई प्रश्न पूछा है कि किस तरह से वो रोजगार कमाने के लिए फलदार पौधे ला सके, वो आपके कल जो है दूरभाष यानी आपका नंबर, आपके प्रश्न आमंत्रित रहेंगे। अब चर्चा कर लें हम पालक के ऊपर, क्योंकि पालक की मांग आपने पता है इसमें बहुत है। पालक के पकोड़े, पालक की सब्जी और बड़ा कुछ पालक के अंदर जो है आप देखो। और वैसे भी पालक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। आप मान के चलो कि पालक में बहुत से गुण हैं। जो गुण की बात आई है तो हम बताते हैं विटामिन, लोहा, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अमीनो, फोलिक अमल, ये सारे के सारे इसमें पाए जाए। और यूँ कहें कि खून बढ़ा खातर तो बहुत बढ़िया मानने की आई हो। और पालक में जो है एंटीऑक्सीडेंट में जैनी रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि करने का भी गुण है, और जो आपकी हृदय संबंधी बीमारी है उन तक लड़ने भी क्षमता देगा, जिन्हें आप इम्यूनिटी कहते हैं। बहुत से इसके लाभ हैं, लेकिन लाभ जल्दी होंगे जब उसने उगावांगे और खाएंगे। जो उगा नहीं खाएंगे नहीं तो लाभ किस तरह होंगे? खाली पालक पर नहीं फायदा हो जाएगा। तो उगान खातर सब तरह पहले जो किसान साथी जो हमारे अन्नदाता खेती कर रहे हैं उन्हें करनी पड़ेगी भूमि की त्याग। सबसे पहले तो समतल भूमि का चयन कर लें, पानी की सही निकासी कर लें, दोमट या जो मटियार मिट्टी जिन्हें हम कहते हैं, बलौई मिट्टी भी कहते हैं, जीवांश युक्त मिट्टी भी कहते हैं, कुछ कह लो, वो सबसे बढ़िया माननी गई है। और जो क्षारीय खेत है, जमीन है, उनमें भी हम इन्हें आरामतः कर सकें। भूमि का जो pH मान है वो 6 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। और पाली की जो बुआई था पहला के बाद ध्यान रखनी है कि एरोता या कल्टीवेटर था 2-3 बार अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी बुरबुरी बना दें, गलाई पाटा चला के भूमि समतल कर दें, और जो खरपतवार हैं उनमें जो इतनी भी अनचाही वस्तु हैं, चीज़ें, उनमें काट कर बाहर फेंक दें। बात आएगी कि किस्म कौन सी ले हम। बहुत सी किस्म है जो बड़ी अच्छी हैं, आप किसी एक का चुनाव कर लो, जैसे जोबनेर ग्रीन, आल ग्रीन, HS23, पूसा पालक, पूसा ज्योति, पूसा हरित, पूसा भारती। ये वो प्रजाति हैं, वो नस्ल हैं, वो किस्म हैं जिनके पौधे लंबे चल रहे हैं। इनकी पत्तियां खाने में जो कोमल और स्वादिष्ट हैं। बात करेंगे कि खाद उर्वरक की, क्यों देखो खाद पानी तो खरीदना चाहिए। तो जो पत्तेदार सब्जियों में पत्ते बनाने खातर नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी,
और हर एक फसल में जो है लगभग 20 टन गोबर की खाद, बस 32 किलो नाइट्रोजन, 16 किलो फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से जरूरत है। और खाद और फास्फोरस खेत की तैयारी के समय माटी में मिले दे। जो नाइट्रोजन है वो कटाई के बाद बराबर मात्रा में पहली 2 या 3 कटाई तक देते, ये ध्यान रखें। और एक बात और, जो उर्वरक के छिड़काव के दूसरे दिन खेत में पानी जरूर दे दें, जिससे पौधे की जड़ जो है अच्छी तरह से पोषक तत्व ग्रहण कर लेंगी। फिर आपको भी बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी फसल वास्ते तो आपने पता है कि बीज की मात्रा बहुत जरूरी है। कम वो भी नुकसानदायक है और ज्यादा वो भी नुकसानदायक है। फिर आप पालक की बात कर रहे हैं, तो पालक में ये मान के चलो कि लगभग 9-10 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से बहुत रहेगा। वो इसमें जो ध्यान देने की बात है कि पालक की बजाई कतारा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, पौधे की 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और बिजाई के समय नमी कम हो, बिजाई पीछे एक हल्का सा पानी दे दें, बतरान पर खुरपी की सहायता 2-3 बार राई कर दें। फिर आप कहोगे बीच में कीड़े का भी प्रकोप हो सका। पहली बात तो इसमें कीड़े का प्रकोप औंधे को नहीं, फिर भी कई बार पत्ते खाने वाले जो है कैटर पिलर, इसका प्रकोप देखें। तो इस पे आप कोई जो है रासायनिक दवाई ना गिर के खाली नीम का काढ़ा गिर दो, और वो लगभग 15-20 दिन के फर्क पे आपने करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी बढ़िया फसल हो जाएगी। तो इस तरह अपना जो है पालक की बढ़िया सी फसल ले सके। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बात है कटाई की। कटाई करनी किस तरह, तो पहली कटाई है बिजाई के 3 या 4 हफ्ते पीछे। ये कह लें कि लगभग जब 3 की बात करा तो भाई 21 दिन पीछे। अगर मोटी मोटी जो बात करना चलो वो लगभग 28 दिन के आसपास, और उसके बाद 15 से 20 दिन पर उसे हमने कटाई करनी। एक ध्यान रखना है कि हर एक कोमल सिली अवस्था हो तो जमीन की सतह तक 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर पौधे चक्कू तक काट दें। और पालक की फसल लगभग 5-6 बार आप कटाई ले सको। और पालक की जो पैदावार है औसतन 1 किले में तय 40 क्विंटल के आसपास आ जाए। तो इस तरह से आप बढ़िया सी जो है पालक की फसल लेकर और बढ़िया भाई पीछे कमा सके। जब आप कहेंगे कि भाई आप तो इसी काम में लग गए, रागनी क्यों सुन दे, तो लेफ्ट आपने सुना रागनी, उस पर चल रहा है अगली चर्चा। तेरे कड़वे कड़वे बोला ने मेरा जिगर बना दिया घाल मोसी। हाथ जोड़ पूर्ण मल मांगे, दे दे मेरा रुमाल मोसी। कड़वे कड़वे बोला ने मेरा जिगर बना दिया घाल मोसी। हाथ जोड़ पूर्ण मल मांगे, दे दे मेरा रुमाल मोसी। तेरी विष्णु के आगे तय निकली सत की गंगा माई थी। और 12 साल तक शिव जी ने वहाँ जटा के बीच फिराई थी। भागीरथ ने तप कर रखा मृत लोक में आई थी। 8 बसु हुए पैदा राजा संतनु के ब्याही थी। मैं भी समसू तेरे जन्म लिया, मैं भी समसू तेरे जन्म लिया। तू गंगा कैसी झाल मोसी। हाथ जोड़े पूर्ण मल मांगे, दे दे मेरा रुमाल मोसी।
ध्रुव उत्तम ध्रुव उद्यान पात घर खुद रानी का जाया था, और मारी लात कमर में ध्रुव के मोसी ने कड़वाया था। तपोबना में गया ध्रुव आगे नारद जी पाया था। ओम नमः स्वे भगवते वासुदेव यू ध्रुव ने मंत्र गाया था। जब धर्मराज के घरा गए घबरा गे मौत और काल मोसी, हाथ जोड़े पूर्ण मल मांगे दे दे मेरा रुमाल मोसी। रामचंद्र काटे मोसी ने राड़ हुई भरतार मरा, और भरत ने आके कहा माथ से तन पाप का घड़ा भरा। राम जानकी गए बना में भरत टोहबता खूब फिरा, और 14 साल का मिला दिसोटा जब दशरथ ने काल करा। वे मोसी के काटे गए बन में रघुवर दीन दयाल मोसी, हाथ जोड़े पूर्ण मल मांगे दे दे मेरा रुमाल मोसी। रूपवती ने रूप कवर बन में काढ़े दोनों भाई, और छल कर कहने राजा आगे रानी ने तो मदलाई। बसंत मरा सर जीवन हो गया राजा की गद्दी पाई, और कामदेव राजा की लड़की जब चंद्रा ले जा ब्याही। गुरुलाल चंद कहे नौना दे मत करिए जुल्म कमाल मोसी, हाथ जोड़े पूर्ण मल मांगे दे दे मेरा रुमाल मोसी। कड़वे कड़वे बोला ने मेरा जिगर बना दिया घाल मोसी, हाथ जोड़ पूर्ण मल मांगे दे दे मेरा रुमाल मोसी। और हम चर्चा कर रहे हैं बाघों की देखभाल के ऊपर। तो सब तरह जब बाघों की बात आई है तो हम आजकल के मौसम में बात कर रहे हैं आम के ऊपर ही। तो आम की देखभाल मैंने किस तरह करनी है कि एक तो पोटास खाद पोटेशियम सल्फेट के रूप में जरूर देते हैं, और इस तरह प्रति पौधा जो आधा किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट पौधे के तला छतरी के नीचे 2 से 3 फुट की दूरी से जरूर बिखेर दें, और अच्छी तरह गुड़ाई करके उसमें पानी देते हैं। पेड़ के तना पर जो अल्काथीन है वो सीट लगा रखी है, उसके नीचे कट्ठी जो मिली बग के नियंत्रण है उन वास्ते 100 मिलीलीटर जो है मेटासीड 50 सीसी या फिर 300 मिलीलीटर जो है एकालक्स 25 सीसी, दोनों मतलब एक लेनी है। या तो मेटासीड 50 सीसी 100 मिलीलीटर, या जो है एकालक्स जो है 300 मिलीलीटर जो 25 सीसी, उन्हें लेकर 50 लीटर पानी में मिला के घोल बना लो
और 1 किलो में जितने आपके पेड़े लग रहे हैं उनमें उसका छिड़काव कर दो। इससे क्या होगा, जो मिली बग है वो आपकी नियंत्रण में आ जाएगी। पत्ते, टहनी, फूल, जो चढ़े कीट हैं उनमें मार खत्म क्या करना है, 500 मिलीलीटर जो है मेटासीड 50 सीसी, या फिर एक काम और कर सकें 1.5 किलोग्राम कार्बोनिल 7 बोलते हैं, 50 WP वह लेके 500 लीटर पानी लेके उसका गोड़ बना के प्रति किले के हिसाब से हम छिड़काव कर सकें। आम में एक दिक्कत और आएगी, वो है गुच्छा मुच्छा रोग। तो जो भी गुच्छा मुच्छा से ग्रस्त टहनियां हैं उन्हें काट के जला दें, और 2% है कैप्टान या मैलाथियन जो है दवाई जो है उसका मिश्रण बना के और छिड़काव कर दें। और या क्रिया आपने 10-12 दिन के फर्क पे अटका फेर करनी है। फिर बात करेंगे आड़ू, अलूचा, नाशपाती। जो आपकी यूरिया आधी यूरिया थी फुल आनता है, पहला आड़ू में 450 ग्राम, अलूचा में 180 ग्राम और नाशपाती में 500 ग्राम जरूर दे दें और हल्का सा पानी दे दें। एक ध्यान रखियो, फूल आने पर आपने जो है उसमें पानी नहीं देना। जब देखा अभी इसमें फूल आने लग रहे हैं तो आपने उसमें पानी नहीं देना। कुछ महीने बेर के बाग लगा रखे होंगे, तो जब भी बेर के बाग में बेर की मक्खी की लट जिसे मैगट कहते हैं वो आपने लगे कि आपके फलों में काला कर देंगी, तो उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। 500 मिलीलीटर मैलाथियन 50 सीसी लेके, 5 किलोग्राम गुड़ लेके, 500 लीटर पानी लेके तीनों का घोल बना लेंगे। काट के फिर बता दिया कि आपने 500 मिलीलीटर मैलाथियन 50 सीसी, 5 किलो गुड़ और 500 लीटर पानी यू इकट्ठा करके गुड़ बना लो और प्रति किलो छिड़क दो पेड़ के ऊपर। जब अपन लागे भी अटके फिर जरूरत पड़ गया है तो 10 दिन पीछे अटके फिर छिड़क सको आप। इस तरह से जो है आप देखोगे कि जो आपके बाग में दिक्कत है खत्म हो गई है। लेकिन ध्यान रखियो कि फिर 2-3 दिन आप ना फल नहीं तोड़ने, और जो फल आप तोड़ोगे वह आप खाओगे या बाजार में बेचोगे तो उन्हें अच्छी तरह धो के फिर बेचना है। ऐसा ना हो कि भी आप लापरवाही कर दो और किसी बाइक का नुकसान हो जाए। जो बाग लाना चाहो बेर के नए वह भी 15 फरवरी तक जो है ये काम पूरा कर दें और पौधे लगाने के बाद उसमें पानी छोड़ देते। फिर बात करें अमरूद की, बहुत मांग है अमरूद की बाजार में। आपने जो क्या करना है इस महीने में, गोबर की खाद 75 किलोग्राम, सुपर फास्फेट जो है 625 ग्राम और 250 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटास और 750 ग्राम यूरिया ये देना। लगभग आपने ये मान लो कि 10 जनवरी का तक लगभग दे देना आपने, और घेर के हल्का पानी दे दो। और लगभग 10 जनवरी तक ही जिसकी वैज ग्राफ्टिंग है विदित है उसमें उसकी आप कल भी पौधे विचार कर सको। लीची चीकू की बात है तो लीची में 875 ग्राम और चीकू में जो है 400 ग्राम यूरिया एक पेड़ की बात करें, एक पेड़ में देना है। उसकी गुड़ाई कर दो, अब इसमें पानी दे दो। आंवला के बाग में बहुत साथी ना रखे होंगे, तो जिन साथी ने आंवला के बाग ला रखे हैं तो वो नए पौधे लाने का काम भी कर सके। कब तक? 15 फरवरी तक, जिन अब नए बाग लाने हैं। और पपीते की बात कर रहे हैं, जो नए पौधे जिन लाए हैं वह जाडे तब जाने बहुत जरूरी है। जाडा है, जाडे का असर पौधे के ऊपर रहेगा, तो उन पौधों पर वो छप्पर सा बना दें। और आगे जाकर जिस तरह आपको देखेंगे मौसम ठीक हो गया है उस छप्पर हटा भी दें। पौधे में प्रति पौधे की बात करें, आधा किलो मिश्रित खाद जिसमें अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटासियम। तो आज का बता दें कि अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटासियम सल्फेट इनका जो अनुपात है रहेगा 2:4:1 अनुपात रहेगा। यदि मान के चलो कि 2 किलो अगर आपका अमोनियम सल्फेट है तो 4 किलो सिंगल सुपर फास्फेट है तो 1 किलो पोटासियम सल्फेट रहेगा। इस हिसाब का अनुपात बना के आपने गिरना है और पानी देना है। पानी 8-10 दिन के फर्क पे देते रहना पड़ेगा। इस तरह का 20 किलोग्राम जो है गोबर की खाद प्रति पौधे में जोड़ दे दे और जो है तने में जो है 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे चारों ओर आपने खाद डालनी है। तो इस तरह से आपने जो आपके पपीते के जो बाग हैं
उनका ख्याल रखना है। तो इस तरह अगर आप समय पे सही मात्रा में सही तरीके से अपने बागों की देखभाल करोगे, नए बाग लगाओगे, तो आपने एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने पता है कि अब जो है समझ गए लोग कि फल की मांग बहुत है। आप देख रहे हो कि जो अमरूद आप मुफ्त में खा लेते वो 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, जो जामुन आप मुफ्त में खा लेते वो भी जो है 120 रुपये किलो बिक रही है। तो ये वो पौधे हैं जिनके जो हमारे आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं। हमने बड़े बागों की बात नहीं, जो ये वो बाग हैं, चाहे अंगूर का है, लीची का है, आपका आड़ू का है, आम का, जामुन का, पपीते का, ये आपके आसपास के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। तो आपने इन्हें ख्याल रखना है और भाई लगाने हैं, और बढ़िया फल खाने भी हैं, खवाने भी हैं। चर्चा तो बहुत करनी थी, लेकिन समय की बात माननी पड़ेगी। तो इसके गला आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाई गिरदारी की राम राम।